हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक ईओसिनोफिलिस। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है ईओसिनोफिलिस के ऊपर है। ठीक है, इसमें हम जो पॉइंट है इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ और देन आप लोगों के मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करूँगी इसकी कॉजेज, साइन, सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट क्या होंगे और पूरी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, देन इसके बाद हम इसका बेसिक जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेकंड है प्राइमरी ग्रैन्यूल्स एंड थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी अपार्ट्स। राइट, नेक्स्ट है लिपिड बॉडीज एंड नेक्स्ट आ जाता है सोमवेयर एंड वेजिकल्स। नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियस इज बी लोड। राइट, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे। जो ईओसिनोफिलिस है वो क्या होता है। ह्यूमन की बॉडी में जब ईओसिनोफिलिस की यानी कि कोशिकाओं की जब संख्या रेंज जब बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में ईओसिनोफिलिया कहते हैं। राइट, ब्लड में ईओसिनोफिलिस की जब रेंज एक माइक्रोलीटर में 500 से अधिक होने पर ईओसिनोफिलिया की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम जानें कि ईओसिनोफिलिया के टाइप्स क्या रहते हैं और ये क्या होता है। तो जो ईओसिनोफिल है ये ब्लड में यानी कि डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है जो कि डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम का एक रोल प्ले करता है। ठीक है, ये तो आप सबको ही पता है। जो हमारे डब्ल्यूबीसी है वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करता है। ठीक है, इनका काम होता है बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना। लेकिन जब किसी भी कारण से ब्लड में इसकी जब रेंज बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को ईओसिनोफिलिया कहा जाता है। कई बार आपने टेस्ट करवाया होगा, ब्लड टेस्ट के अंदर आपने जैसे डब्ल्यूबीसी आरबीसी का रेंज दिया जाता है। जब डब्ल्यूबीसी की रेंज जब बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये है कि ईओसिनोफिलिया हुआ है। राइट, इस पर हम देखेंगे यानी कि इन ईओसिनोफिलिया के जो पेशेंट होते हैं वो हार्ट और लंग्स, ब्लड वेसल, साइनस, किडनी और ब्रेन को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। राइट, तो ईओसिनोफिलिया के कितने टाइप्स होते हैं। ब्लड में ये मेन 3 टाइप्स की कोशिकाएं होती हैं जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होती है। राइट, डब्ल्यूबीसी में मेन जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है जिसमें आ जाता है न्यूट्रोफिल्स एंड इसी इसिनोफिल और बेसोफिल। इसे ग्रेनोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड आ जाता है लिम्फोसाइट्स जिसे लिम्फोसाइट्स बी और लिम्फोसाइट टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा मोनोसाइट्स। राइट, अब हम बात करते हैं इसके कोजेस क्या रहते हैं, ईओसिनोफिलिया के कारण क्या है यानी कि कोजेस क्या है। ईओसिनोफिलिया की कंडीशन में जब पेशेंट के ब्लड में ईओसिनोफिलिस की जब रेंज बढ़ जाती है, ब्लड में ईओसिनोफिलिस की रेंज बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। राइट, जैसे कि कैंसर होना या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम या फिर एलर्जिक राइनाइड्स में अगर कोई प्रॉब्लम है और स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिजीज़। राइट, बोन मैरो से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तब भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से भी हो सकता है। एलर्जी से होने वाले भी मतलब कारण भी हो सकते हैं। राइट, तो इन सब के अलावा ईओसिनोफिलिया के सेकंड जो अदर कारण भी हो सकते हैं जैसे कि हेलमिंथिंग एंड जैसे इसमें आ जाता है एटॉपिक एलर्जी और या फिर किसी भी मेडिसिन के कारण रिएक्शन होना। राइट, अब हम इसके जानेंगे सिम्टम। सिम्टम क्या क्या होते हैं, जैसे इसमें स्वेलिंग होगा, ठीक है, एलर्जी होगी एंड नर्व डैमेज होगी, हार्ट से रिलेटेड डिजीज होगी। राइट, जैसे कि इसमें अस्थमा हो सकता है, अस्थमा के कारण हो सकता है। ईओसिनोफिलिया होने पर आपको घबराहट होगी, जैसे कि सांस फूलेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर कोई मेडिसिन ली है उसका रिएक्शन होने पर आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कुछ लक्षण है, जैसे कि अगर किसी भी मेडिसिन का आपने यूज़ किया है तो उसके रिएक्शन होने पर स्किन से कुछ रिलेटेड आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे स्किन पर रेड कलर के दाने होने या चकत्ते होने। ठीक है, ईओसिनोफिलिया होने पर पेट में दर्द भी हो सकता है, फीवर हो सकता है और कफ हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है, स्किन पर भी आपको रेडिश हो सकती है। राइट, ये बहुत कम देखे जा सकते हैं, लेकिन जैसे कि इसमें
कुछ और भी हो सकता है, रात को ज़्यादा पसीना आना, लिम्फ नोड्स का आकार यानी कि शेप बढ़ना, और वेन्स को इफ़ेक्ट पहुंचाने के कारण भी ऑर्गन में आपको कुछ सुन्नपन होना, इस टाइप के कुछ सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ईओसिनोफिलिया का जो ट्रीटमेंट है कई तरह से किया जाता है, ठीक है। ईओसिनोफिलिया का ट्रीटमेंट आमतौर पे इस मतलब कारण पर डिपेंड करते हैं कि जैसे कि ट्रीटमेंट से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, जिसमें डॉक्टर ईओसिनोफिलिया का डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट करने के लिए कहे जाएंगे जो आपको करवाने होते हैं, ठीक है। और इसका मतलब आपको स्टिक से एक चीज़ का पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। देन इसके बाद हम बात करेंगे जो ईओसिनोफिलिया है, तो इसके जो मेन जो मतलब आपको जैसे होम रेडमीज आपको अगर कोई ट्रीटमेंट करना तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें हल्का गर्म पानी में थोड़ी सी नीलगिरी का जो ऑयल होता है कुछ बूंदे डालकर भी आप इसकी स्टीम लेंगे तो भी ये ठीक हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीने की कोशिश करेंगे जिसमें बॉडी को हाइड्रेट रखता है, ठीक है। और आपको एक गिलास पानी में 2 चम्मच जो मेथी होती है उसके बीज अगर उबाल के आप उससे गरारे भी करेंगे तो भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील होगा। तो हम इसका करते हैं एक बात की जो बचाव है वो कैसे किए जा सकते हैं, ठीक है। ईओसिनोफिलिया से बचने को कोई भी जैसी ट्रीटमेंट जो होता है अगर आप वो लेंगे तो आप जल्दी से ठीक भी हो सकते हैं। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे, आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो ये दिनों दिन आपकी जो प्रॉब्लम है बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इसका जो बचाव होता है आप कैसे कर पाएंगे? एलर्जी अगर आपको हो रही है यानी कि जिस चीज़ जो चीज़ आप खा रहे हैं अगर उससे आपको एलर्जी हो रही है तो उन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, राइट। या फिर आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से आपको वॉश करना है, ठीक है। अगर कहीं भी जा रहे हैं, आपने कहीं भी टच किया है, जब आप घर आते हैं तो अपने हाथ को अच्छे से वॉश करें, अपने बॉडी का अच्छे से मतलब ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। जैसे वेदर चेंज होता है उस टाइम पर भी आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बाहर की चीज़ों का भी आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि फ़ास्ट फूड या फिर कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन नहीं करना चाहिए, राइट। जो ये डब्ल्यूबीसी होते हैं ये हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, जिससे ये आसानी से इन्फेक्शन हो या फिर वायरस हो या किसी भी तरह के बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया के कारण बनने वाली जो अदर रोगाणुओं से ये क्या करता है यानी कि फाइट करता है, इन्फेक्शन से क्या करता है, फाइट करता है, ठीक है। और इन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सिर्फ एक ही टाइप की डब्ल्यूबीसी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसमें इम्यून सिस्टम जो है उससे रिलेटेड कई कोशिकाएं होती है जो इम्यून सिस्टम को ठीक तरह से काम करने के लिए इन कोशिकाओं को की जो मात्रा होती है होना यानी कि ना हो अधिक ना कम होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको इयोसिनोफिलिया के कुछ सिम्टम नज़र आए या फिर आपको कुछ भी ऐसा सिम्टम नज़र आता है तो तुरंत आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, राइट। और इसके बचाव भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशंस, देन इसके कॉजेज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है, देन इसका जो बेसिक है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।